नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि वामदेव से बात हो रही है तो कार्तिकेय की। तो कार्तिकेय जी कहते हैं कि मुने इन्हीं से जो क्रिया शक्ति बताई थी उसी के बारे में बोल रहे हैं कि मुनि इन्हीं से निवृत्ति और आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ तक बताया था कार्तिकेय जी ने कल। अभी हम इसके आगे चलेंगे। शिव पुराण का पाठ ये जो मैं कर रही हूँ ये एक शुभ कार्य के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रजनों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें, उनको शेयर करते रहें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएंगे आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये कैलाश संहिता चल रही है और कैलाश संहिता में आज आप सुनने वाले हैं कि शैव दर्शन के अनुसार जो पहले हमने सुना शिव तत्व और फिर आया जगत प्रपंच और अब है जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन। तो यहाँ पर वामदेव जी और कार्तिकेय यानी कि स्कंद जी में वार्ता हो रही है। तो स्कंद जी कहते हैं कि अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं और ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव और वामदेव से सदोजात का प्राकाट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। मैं ये आपको अपने छोटे शब्दों में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ताकि किसी को समझ आए या किसी को कुछ चीज़ें रह जाए तो वो समझ में ना आए, इसलिए सीधे सीधे मैं जो एज इट इज़ जो वर्ड्स हैं वो ही पढ़ रही हूँ। मैंने यही ठीक समझा कि मैं ऐसे पढ़ूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि शिव पुराण का जो एक एक शब्द है वो सभी तक पहुंच पाए। तो इसीलिए मैं अपने वर्ड्स में उसको नहीं ले रही हूँ कि वरना बहुत सारा छूट जाएगा। छोटा तो हो जाएगा, मेरे लिए तो इजी हो जाएगा, पढ़ लूँगी एक बार और उसके बाद बता दूँगी, मगर फिर आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि मैं आप जब मैं पूरी एक एक लाइन पढ़ रही हूँ तो वो आपको समझ आएगा। अब कलाओं की क्रम उत्पत्ति का क्रम सुनो। ये कह रहे हैं स्कंद जी वामदेव जी से कि ईशान से शांतिता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और साधुजात से निवृत्ति कला उत्पन्न हुई है। ईशान से चिच्छक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध में उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम में इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है।
इनमें आकाश से लेकर मिथुन पृथ्वी तक के भूतों का जैसे स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है ये दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। इत्यादि रूप की इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोगतवा सबके जीवनभूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तो वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत हैं तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्व सृष्टवा तदेवानु प्रविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ, ये इसका मीनिंग है। इस श्रुति ने उसके इसी रूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी यानी कि संसार बंधन में बंधा हुआ जो है पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही वो समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु यानी कि जीव को, कोई भी हो सकता है, वो मनुष्य भी हो सकता है, उसमें को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव स्वरूप हो जाता है।
शिव की 5 शक्तियाँ हैं: सर्व कर्तव्य रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इसे कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती है और कुछ तत्वों का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इसके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता होती है। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया गया है। अब अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव स्वरूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमसि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, किंतु अहम पद पुल्लिंग है, अर्थात स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्व पद नपुंसक है और तुम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और प्रकार का होगा। इसलिए सोहमसि का सह और तत्वमसि का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों से उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।